एपिसोड की स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है कि एक शख्स को बहुत सारे लोग पकड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि इसे मार डालो, तुम लाश भी खा सकते हो। यह भोजन है और हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ये जोंग है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर और इसे बहुत सारा दर्द हो रहा होता है। यही वो लड़की होती है जिसने उसे धोखा दिया था। इसका नाम यूकिन है और इसी ने दरवाजा खुलवाया था और सारे लोगों ने पकड़ लिया, उसे खाने की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब यूकिन कहती है कि मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए। तभी जोंग सोचता है कि मैं बहुत ही नादान हूँ और ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर कोई पुनर्जन्म होता है तो ये लोगों के साथ भी वही होगा जो इन्होंने मेरे साथ किया और मैं इन्हें 100 गुना लौटाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि वो अचानक से उठता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या उन हैवान पड़ोसियों ने मुझे नहीं खाया। ये तियानहाई शहर है और ये 1 महीना पहले पूरी जम चुकी थी। जोंग जब अपनी मोबाइल में देखता है तो वो देखता है आज 12 नवंबर है। क्लिप्स स्टार्ट होने से 1 महीना ठीक पहले है। तभी वह बालकोनी के पास आकर सोचता है कि क्या हमारा पुनर्जन्म हुआ है। असल में उसे एकदम क्लियर और सारा साफ याद होता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ में। दिसंबर 2050 में एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड आकर के पृथ्वी से टकराया था। उसके बाद से ये सारा माजरा शुरू हुआ था। उसके बाद तियानहाई शहर का सारा पानी फ्रीज हो गया था। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस माइनस पे चला गया था। तभी जोंग कहता है कि उन कमीनों ने हमारा सारा राशन भी ले लिया और उसके बाद मुझे टुकड़ों में भी काट दिया। उन कमीनों को वक्त आने दो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मुझे सुरक्षा का व्यवस्था करना है और खाना आपूर्ति को जमा करना है और उन कमीनों को भी देखना है। तभी जोंग सोचता है कि भोजन और मनोरंजन को ध्यान में रखना चाहिए और हथियार इतना मजबूत और ताकतवर होना चाहिए कि लोगों को मारने के काम आ सके। तभी जोंग के बाएं आंख में एक रोशनी सी चमकती है। तभी जोंग को लग रहा होता है कि हमारी आंखों में कुछ फंस गया है क्या। तभी जोंग अचानक से एक स्पेस पे चला आता है। वो बोलता है कि ये कौन सा, ये एक अलग स्पेस है। ये स्पेस वो है जहाँ पे मैं बहुत सारा सामान और भंडारण को इकट्ठा कर सकता हूँ। दक्षिण की साइड जो वाडमा सुपरमार्केट है, उस सुपरमार्केट को खाली करने का अवसर ले सकता हूँ जिसका मैं प्रभारी हूँ। महीने बाद तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जो लजीज भोजन है उन्हें खा लेना चाहिए, आने वाले भविष्य में इसका मौका मिले ना मिले। तभी आवाज़ आता है कि नमस्ते, आपका द्वारा ऑर्डर किए गए सभी व्यंजन तैयार हैं। वेटर भी जोंग को देख करके परेशान हो गया होता है। वो कह रहा होता है कि इतनी स्पीड में खा रहा है और इतना ज़्यादा बिल हुआ है इसका। तभी दिखाया जाता है कि जोंग खाया जा रहा होता है और सोचे जा रहा होता है कि 1 कप नूडल के लिए लोग एक दूसरे के सामने झुकेंगे। उस वक्त ये सारा खाना नहीं मिलेगा। तभी दिखाया जाता है कि वह वेटर कहता है, तिथि धीरे धीरे चले, आपका 51,000 से ज़्यादा का बिल है, ये लीजिए, ये हमारे रेस्टोरेंट का VIP कार्ड है, आप दोबारा भी आएँ, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तभी जोंग कहता है यह ठीक है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी वह ब्लैक हेयर गर्ल कहती है यूकिंग से, यूकिंग तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे आगे पीछे होते रहता है तो बहुत ही भाग्यशाली हो, वह बहुत अमीर निकला। तभी वह यूकिंग कहती है कि जोंग क्या सहयोग है, क्या आप कहाँ जा रहे हैं। तभी जोंग उसे देख करके मन में सोचता है कि यह अभी वैसे ही है, निर्दोष होने का नाटक करना और बहुत ही निर्दोष लगना। तभी जोंग अपना VIP कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं कुछ खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहा हूँ। तभी जोंग मन में सोचता है, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तभी यूकिन मस्का लगाते हुए कहती है कि क्या सहयोग है, हम भी कुछ खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे और हम आपको कुछ खरीदने में मदद भी कर देंगे, आखिरकार हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तभी यूकिन कहती है कि इतने सारा फूड कौन खाएगा, क्या कुछ पार्टी वगैरह होने वाला है। और ब्लैक हेयर गर्ल कहती है क्या तुम कहीं जा रहे हो कैंपिंग वगैरह में। तभी जोंग कहता है कि हो सकता है कल को ये दुनिया खत्म हो जाए, तो इसलिए मैं सारा कुछ को इकट्ठा कर ले रहा हूँ ताकि कल को मैं जिंदा रह सकूं। तभी यूकिन कहती है अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझे पार्टी देना होगा, हमने आज आपकी बहुत मदद की है। तभी जोंग कहता है कि मैं हाल ही में बहुत ही व्यस्त हूँ और मेरे पास समय नहीं है। तभी वो ब्लैक हेयर गर्ल कहती है कितनी सारी शॉपिंग करने के लिए वक्त है और हम लोगों को पार्टी देने के लिए वक्त नहीं है, आप इतने कंजूस व्यक्ति हैं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। तभी यूकिन उसे कोनी मारती है और कहती है कि कैनी थोड़ी थकी हुई है, इसकी बातों को गंभीरता से ना लें, हम लोग आखिरकार एक अच्छे दोस्त हैं और पैसों की बातों से भावनाएं आहत हो जाती हैं। वह कैंकिंग कहती है कि हाँ हाँ हमारी बातों को इतना सीरियस मत लो, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। यूकिन कहते हैं कि जोंग बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे यकीन है कि वह बुरा नहीं मानेंगे। तभी जोंग कहता है हाँ हाँ निसंदेह मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोलने का तो जोंग बोल रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लुक देख के आप समझ सकते हैं। तभी जोंग जिस कम्युनिटी में रहता है उस कम्युनिटी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है जोंग आगे आगे होता है और दोनों लड़कियों से लेबर का काम करवा रहा होता है। तभी जोंग सोचता है कि अगर ये भंडारण जमा करने की बात लोगों को पता चल जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ और कमीनों पड़ोसियों से बदला लेना चाहता हूँ। बच्चे वाले लेडीज देखती है और सोचती है कि सुपरमार्केट में कोई ऑफर चल रहा है क्या, इतना सारा शॉपिंग करके आ रहा है। तभी वह बच्चे वाला लेडीज पूछती है क्या कोई गोदाम चेंज हो रहा है क्या, आप इतना सारा सामान को लेके जा रहे हैं। तभी यूकिन कहती है नहीं, ये सारा जोंग का है, उसने खरीदा है।
तभी वो आंटी कहती है कि जोंग, इतना सारा सामान तुम खुद ही अकेले नहीं खर्च कर सकते, क्या आंटी को देने के बारे में क्या ख्याल है। तभी उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो एक चॉकलेट उठा लेता है। तभी जोंग बच्चे से चॉकलेट छीन लेता है और कहता है क्षमा करें, मैं ये सारा सामान अपने पास रखता हूँ। तभी वह बच्चा रोने लगता है और कहता है तुम बुरे आदमी हो, मुझे ये चॉकलेट वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तभी जोंग कहता है भागो यहाँ से, अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। तभी वह आंटी कहती है कि आपकी उम्र कितनी है, आप अभी भी बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, आप उसे चॉकलेट का एक डब्बा क्यों नहीं दे देते। चॉकलेट का बॉक्स मुझे दे दो, मैं इसका पैसा तुम्हें बाद में दे दूंगी। तभी जोंग उसे बारकोड दिखाते हुए कहता है पैसा दो और चॉकलेट लो, और नहीं तो सुपरमार्केट चले जाओ, वहाँ से खरीद लो। तभी आंटी जोर से कहती है कि लानत है लड़के, मुझे कुछ सम्मान दो, मैं बिजनेस कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ। दिखाया जाता है कि गेट खुलता है। तभी वह ब्लैक हेयर गर्ल कहती है कि जोंग, हमें ट्रीट देना मत भूलना। तभी जोंग कहता है कि हाँ जरूर। तभी जोंग गेट को उसके मुंह के सामने बंद कर देता है। दिखाया जाता है कि जोंग सारे सामान को अपने स्पेस स्टोरेज में रख रहा होता है। खाना और दवा में टिक मार दिया होता है, वो हो चुका होता है। बाकी और गर्म रखना है, उसके लिए चिमनी लगाना होगा, और उसके बाद सुरक्षा का व्यवस्था करना होगा और हथियार का व्यवस्था करना होगा। जोंग सोच रहा होता है कि मुझे उन हथियारों का क्या करना चाहिए जो सिर्फ फायरिंग वाला हो। से भी अभी 1 महीना बचा है, मुझे पैसे के लिए अपने एसेट्स को बेचना होगा। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जोंग अपने स्पेस स्टोरेज में सारा चीज को रख करके चेक कर रहा होता है और पता चलता है कि उसमें कोई जिंदा चीज नहीं रह सकता, कि मीट वगैरह सारा फ्रेश रहता है। फिश को रख के चेक करता है, वो मर जाती है। कोई जीवित चीज नहीं रह सकता, लेकिन अंदर में समय का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण और दूसरे चीज फ्रेश रहते हैं। तभी जोंग मोबाइल निकालता है और कहता है कि ताजी भोजन के बारे में क्या ख्याल है, उसे तो रखा जा सकता है। तभी जोंग एक बड़े होटल में फोन लगाता है और कहता है कि आप अपने मैनेजर को फोन दो, मैं अपने घर में मेहमानों को भोजन के लिए 3 दिन और 3 रातों के लिए पार्टी करूंगा। तभी उस तरफ से मैनेजर की आवाज आती है और वो कहता है कि इतने सारे भोजन के लिए 10 लाख से कम का अमाउंट नहीं आएगा, 2 लाख एडवांस कर दें। तभी जोंग कहता है कोई समस्या नहीं, आप अकाउंट नंबर भेज दें। जोंग उसे लटकाने के लिए सोचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है और दिखाया जाता है एक डीड या चेक के थ्रू पेमेंट हो सकता है किया गया हो, कुछ क्लियर नहीं किया जाता। तभी जोंग अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करता है और कहता है कि मुझे अभी भी पैसे की जरूरत है, पास पहले से भी कुछ अमाउंट होते हैं। तभी जोंग सोचता है कि भोजन में खर्च किए गए 1 मिलियन को छोड़कर बाकी घर की नवीनीकरण करने के लिए पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी बहुत ही बड़ी मात्रा में दवाएं और हथियार खरीदने की जरूरत है। वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है आपको पैसे की जरूरत है, इतनी सारी बैंक है, लोन पास करवाना इतना मुश्किल है, आप हमारी कंपनी में ट्राई क्यों नहीं करते। तभी जोंग कहता है कि आपके पास कोई रास्ता है, मुझे लाखों की जरूरत है। तभी जोंग मनी मन खूब हंस रहा होता और कहता है किसी ने इतने जल्दी पैसे भेज दिए, क्या आप सचमुच मुझे पैसे उधार दे सकते हैं, मैं 3 महीने के अंदर पैसे वापस कर दूंगा। दिखाया जाता है कि वह शख्स अपने बॉस के पास में लेकर आया होता है जोंग को और कहता है कि बॉस इसे लोन चाहिए, यह 3 महीने में पैसे वापस कर देगा। तभी वह मैनेजर कहता है कि आपको सचमुच लोन चाहिए, हमारी ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा होती हैं। जोंग को जिसने लेकर आया था वह कहता है कि इसे तत्काल बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, ये 3 महीने के अंदर पैसे चुका देगा। तभी वह मैनेजर कहता है कि हम लोग 40% इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप 5 लाख लेंगे तो हमें 7 लाख देना होगा। तभी जोंग कहता है मेरे घर की कीमत 5 लाख से ज़्यादा है, मैं इसे गिरवी रख दूंगा, फिर भी अगर कम पड़ जाती है तो मेरे पास 3 लाख की मर्सिडीज़ है, मैं उसे भी गिरवी रख दूंगा। तभी वह मैनेजर कहता है कि जोंग आपके घर की कीमत 40 से 50 लाख है और आप मुझसे 50 लाख मांग रहे हो तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तभी जोंग कहता है कि बॉस आपको मेरी मदद करनी चाहिए, मैं बहुत ही परेशान हूँ पैसे के लिए, मुझे कम से कम 45 लाख की ज़रूरत है। 45 लाख में भी वह मैनेजर तैयार नहीं होता। तभी जोंग कहता है कि मुझे कम से कम 40 लाख चाहिए। तभी वह मैनेजर मान जाता है 40 लाख में। तभी जोंग मन में कहता है कि 1 महीने बाद तो वैसे भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, वो दोनों सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा डील था। तभी जोंग कहता है वे 2 अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे मुफ्त में खर्च करने के लिए पैसे दिए। जोंग देखता है कि अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जोंग एक सुरक्षा कंपनी में आया हुआ होता है। तभी जोंग सोचता है कि पिछली जिंदगी की यादों में मैंने देखा था कि एक बिजनेस टाइकून का बेटा $1 अरब का एक बहुत ही सुरक्षित घर बनाया था। तभी एक मैनेजर आता है और जोंग से कहता है बताइए सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तभी जोंग कहता है कि मुझे आपसे एक ऐसा घर बनवाना है जो कि दुनिया के हर एक तरह के मौसम की तबाही को झेल सके। तभी वो मैनेजर कहता है कि वार ड्रैगन विश्व लेवल सुरक्षा कंपनी है, हम निश्चित रूप से आपकी किसी भी आवश्यकता को पूरा करेंगे, ये प्रोजेक्ट प्राइस की लिस्ट है, आप खुद ही चूज कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जोंग हर एक तरह की सुरक्षा के लिए सभी पे टिक लगा देता है और कहता है कि मुझे हर एक तरह की सुरक्षा चाहिए। इसमें बहुत तरह की सुरक्षा प्रणाली होती है और सारे में टिक लगा दिया जाता है।
तभी जोंग कहता है कि इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे घर को लोहे का कछुए का सेल बना देना ताकि कोई भी हमला ना कर सके। तभी जोंग को देख करके वो मैनेजर सोचता है कि ये इतने ज्यादा अपने जीवन को लेकर के चिंतित है और इतने ज्यादा सतर्क है, पता नहीं ये क्या है, हमारा तो काम है। तभी वह मैनेजर कहता है कि भले ही ये 24 मंजिला ये इमारत है, लेकिन ये इन संशोधनों को जोड़ने के बाद और हथियारों को जोड़ने के बाद एक किला बन जाएगा। तभी उन लोगों में और भी कुछ डिस्कशन होता है। तभी जोंग कहता है कि मुझे बंदूक मिल सकती है।